माला पहनकर इस बार सुग्रीव ने बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। बाली फिर क्रोधित होकर मैदान में उतरा और दोनों भाइयों में फिर से भीषण गदा युद्ध हुआ। इस बार राम पहचान चुके थे, सुग्रीव के गले में माला थी। राम ने छुपकर एक पेड़ की ओट से अपना बाण चलाया। वह बाण सीधा बाली के हृदय में लगा। घायल होकर बाली भूमि पर गिर पड़ा। उसने राम की ओर देखा और पूछा, हे राम, तुमने मुझे छुपकर क्यों मारा? राम ने उत्तर दिया, धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए यह आवश्यक था। बाली ने सुग्रीव को राज्य सौंपा और प्राण त्याग दिए। राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया और आने वाली यात्रा की योजना बनाई। अभी बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा नगरी शोक और भय में डूबी हुई थी। राम ने सुग्रीव को आश्वस्त किया, अब तुम्हारा समय है राजधर्म निभाने का। हनुमान और वानर सेना ने मिलकर भव्य राज्याभिषेक की तैयारी की। सुग्रीव को राजमुकुट पहनाया गया और मंत्रियों द्वारा उनका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। वानर सेना ने जयकारों से आकाश गूंजा दिया, जय महाराज सुग्रीव। राम और लक्ष्मण एकांत में ऋष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे, वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हुए। वर्षा के बाद सीता की खोज का कार्य आरंभ किया जाएगा, यही था राम का संकल्प। सुग्रीव का राज्याभिषेक हो चुका था, परंतु सीता माता की खोज अभी भी शेष थी। वर्षा ऋतु आरंभ हो गई थी। आकाश में घने बादल, मूसलधार वर्षा और पर्वतों से बहती जलधाराएं। राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर एक छोटी सी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। इस दौरान राम निरंतर चिंतन करते रहे, जनक नंदिनी कहाँ होंगी? लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाया, भैया, वर्षा समाप्त होते ही हम पूरी शक्ति से खोज शुरू करेंगे। दूसरी ओर सुग्रीव राज्य कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन हनुमान को राम की चिंता थी। उन्होंने मन में ठाना, वर्षा के बाद हम हर दिशा में वानर भेजेंगे। यह थी शांति से पहले की तैयारी। तूफान आने वाला था। बरसात की बूंदों में भी राम का मन सीता की चिंता में भीगा था। राम ने बाली वध के बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को सौंपा। अब एक ही लक्ष्य था, माता सीता की खोज। सुग्रीव ने अपने शक्तिशाली वानर योद्धाओं को चारों दिशाओं में भेजने का आदेश दिया। दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी दी गई हनुमान, अंगद और जामवंत को। राम ने अपनी अंगूठी हनुमान को देते हुए कहा, जब तुम मेरी सीता से मिलो तो यह अंगूठी उन्हें पहचान के रूप में देना। हनुमान ने आदरपूर्वक अंगूठी को अपने मस्तक से लगाया और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। राम की आंखों में उम्मीद और हनुमान की आंखों में कर्तव्य की ज्वाला जल रही थी। फिर प्रारंभ हुई एक महान यात्रा। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, तेज धूप और कठिनाइयों से भरी राह। लेकिन हर वानर के हृदय में केवल एक ही संकल्प था, सीता माता को ढूंढना। हनुमान, अंगद, जामवंत और उनकी वानर टोली महीनों तक सीता माता की खोज में लगे रहे। लेकिन अब समय पूरा हो चुका था। वे पहुंचे समुद्र तट पर, जहां सामने था अथाह जलराशि, विशाल समुद्र। सभी वानर थके, निराश और चिंतित थे। हनुमान एक चट्टान पर बैठकर सोचने लगे, राम का कार्य अधूरा नहीं रह सकता। माता सीता जरूर मिलेंगी, परंतु कैसे पार करे यह समुद्र? जामवंत ने पास आकर कहा, हनुमान, क्या तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो? हनुमान चौंके, मेरी शक्ति? जामवंत बोले, तुम वह हो जिसने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। तुम्हारी शक्ति अमेघ है, बस स्मरण की आवश्यकता है। जैसे ही हनुमान ने आत्मस्मरण किया, उनके शरीर में अद्भुत तेज फैल गया। उनका रूप विशाल हो गया। उनकी आंखों में विश्वास और हृदय में भक्ति की ज्वाला थी। अब एक ही लक्ष्य था, लंका पहुंचना और सीता माता का पता लगाना। हनुमान जी ने जब अपनी शक्ति को पहचाना, तो उनका स्वरूप विशाल और तेजस्वी हो गया। उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया, जय श्री राम। फिर एक ऊंची चट्टान से उन्होंने समुद्र की ओर छलांग लगाई। पूरा समुद्र कांप उठा। आकाश में उड़ते हनुमान के रास्ते में पहले मैनाक पर्वत आया, विश्राम का आग्रह किया, पर हनुमान ने नम्रता से ठुकरा दिया। राम कार्य के आगे विश्राम नहीं। फिर सुरसा राक्षसी ने मार्ग रोका। हनुमान ने बुद्धि से उसे पराजित किया। अंत में सिंहिका ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। हनुमान ने उसे एक ही प्रहार में मार गिराया। और फिर दूर क्षितिज पर दिखाई दी लंका नगरी।
हनुमान जी समुद्र पार करके लंका के द्वार पहुंचे। स्वर्ण से चमकती लंका नगरी को देखकर वह चकित हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, लंका की रक्षक लंकिनी प्रकट हुई। उसने कहा, यह लंका है, यहाँ बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता। हनुमान ने विनम्रता से समझाया, पर जब लंकिनी ने बल प्रयोग किया, हनुमान जी ने हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी कांपती हुई गिर पड़ी। वह बोली, यह संकेत है कि रावण का अंत निकट है। राम के दूत का स्वागत है। हनुमान ने लंका में चुपचाप प्रवेश किया। हनुमान जी लंका नगरी में चुपचाप घूमने लगे। हर महल, हर बगीचा में उन्होंने माता सीता को खोजा, लेकिन कहीं कोई संकेत नहीं मिला। अंततः उन्होंने एक सुंदर बगीचा देखा, अशोक वाटिका। वहां एक वृक्ष के नीचे सीता माता तपस्विनी वेश में बैठी थी, विवश परंतु धैर्यवान। राक्षसियां उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीता माता राम के नाम में स्थिर थी। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें विश्वास हो गया, मुझे मां मिल गई है। हनुमान जी वृक्ष की शाखा पर छिपकर माता सीता को ध्यान से देख रहे थे। राम नाम में लीन सीता माता, कमजोर लेकिन विश्वास से भरी। राक्षसियां जब चली गई, हनुमान नीचे उतरे और बोले, माते, मैं श्री राम का दूत हूँ। सीता चौंकी, क्या यह कोई छल है? हनुमान ने आदरपूर्वक राम की दी हुई अंगूठी सामने रख दी। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। राम ने मुझे याद रखा। हनुमान जी बोले, मैं आपको लेने आया हूँ, लेकिन राम स्वयं आएंगे। मेरा कार्य है संदेश देना। हनुमान जी ने आदरपूर्वक माता सीता से कहा, मैं तुरंत श्री राम को आपका संदेश देना चाहता हूँ। सीता माता बोली, हनुमान, राम से कहना, मुझे विश्वास है कि वे आएंगे, लेकिन शीघ्र आए, क्योंकि रावण ने 2 महीने की समय सीमा दी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा, राम जी के चरणों तक आपका संदेश पहुंचेगा। अब मैं लंका में रावण को मेरा भी परिचय दूंगा। सीता माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान जी, श्री राम के दूत, आकाश में उड़ चले। अगले एपिसोड में देखिए हनुमान जी का लंका में विकराल रूप और रावण दरबार में प्रवेश। सब्सक्राइब करें माइथोमित्रा, हर दिन नया भावुक और वीरतापूर्ण शॉट।